गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी थर्ड ईयर डायनेमिक्स चल रहे थे और इस डायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं यूनिट नंबर सेकंड। यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गई पिछले पार्ट में, तो यूनिट सेकंड हम पढ़ते हैं प्रतिरोधी माध्यम में सरल रेखीय गति। प्रतिरोधी माध्यम में सरल रेखीय गति पे 3-4 डेरिवेशन है, उनके ऊपर कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक देखते हैं भाई अपन, वेग के समानुपाती प्रतिरोध के अधीन ऊर्ध्वाधर गति। वेग के समानुपाती प्रतिरोध के अधीन जो है ऊर्ध्वाधर गति, तो इसके कथन लिखेंगे। फर्स्ट कथन है हमारे पास, एक कण विराम अवस्था में गुरुत्वाकर्षण के अधीन एक ऐसे माध्यम से होकर गिरता है जिसका प्रतिरोध उसके वेग के समानुपाती है, तब गति की विवेचना कीजिए। तो भी गति की विवेचना करनी है, गति का मापन करना है। तो इसको हल करते हैं थोड़ा सा। कोई कण जो है विराम अवस्था में गुरुत्वाकर्षण के अधीन गिर रहा है, जैसे एक कण यहाँ पर मूल स्थिति पर था और गुरुत्वाकर्षण के अधीन ये गिरेगा नीचे बिंदु ए तक। कण की प्रारंभिक स्थिति थी ओ, जहाँ v वेग बराबर 0 और समय बराबर भी 0। अब इस कण को नीचे फेंका जाता है तो ये कण यहाँ से टकराएगा सतह से। इस सतह से टकराने पर ये कण थोड़ा सा ऊपर भी जाएगा, ठीक है। तो इस पर बल जो लग रहा है नीचे लग रहा है F बराबर m, जिसके भार के कारण, और ये टकरा के ऊपर जाएगा तो कहीं ना कहीं बिंदु P पर पहुंचेगा और t समय पर बिंदु P तक की दूरी है अपने पास x, ठीक है। और प्रतिरोध जो लगेगा इसके विपरीत दिशा में, भार के विपरीत दिशा में क्या लगता है, प्रतिरोध। और इस बिंदु A पर वेग क्या हो गया, अंतिम वेग v, और त्वरण बराबर 0, क्योंकि यहाँ आके कण कोई गति नहीं करेगा, विराम अवस्था में बैठ जाएगा। तो अभी लिखते हैं, माना कण बिंदु O से गुरुत्वाकर्षण के अधीन एक ऐसे माध्यम में गिरता है जिसका प्रतिरोध वेग के समानुपाती है, अर्थात प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है, प्रतिरोध जो है वो किसके समानुपाती है, प्रतिरोध इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। तो R बराबर m के v। अच्छा, ये m और k क्या यहाँ पे कांस्टेंट है। माना t समय पर कण बिंदु P पर स्थित है। भैया आपको बताया था कि भाई कण O से गिरेगा बिंदु A तक, और यह गिर के प्रतिरोध जब ऊपर लगेगा तो ऊपर की तरफ वापस आएगा, तो कितनी दूरी पर, बिंदु P पर पहुंच जाता है। यानी t समय पर कण कहाँ स्थित है, बिंदु P पर, जहां OP की दूरी क्या है, x, तथा कण का वेग v है। बिंदु P पर दो प्रकार के बल कार्य करते हैं।
नंबर 1, कण का भार, कण के भार के कारण mg, F बराबर mg, जो कि कहाँ लग रहा है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। अच्छा, एक दूसरा बल जो लग रहा है, प्रतिरोध बल लग रहा है, प्रतिरोध बल R बराबर m के v, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। तो दो प्रकार के बल कार्यरत हैं इस पर। तो t समय पर कण की गति का समीकरण, अतः t समय पर कण की गति का समीकरण, गति का समीकरण जो होता है वही भाई m d2x अपॉन dt स्क्वायर बराबर, एक तो F बराबर mg लग रहा था नीचे की तरफ, माइनस प्रतिरोध लग रहा था R ऊपर की तरफ। अब इन दोनों के मान रखेंगे, m d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू F बराबर तो आपने रख दिया mg माइनस m के v, m से m कैंसिल हो गया, d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू g माइनस के वी। समीकरण नंबर हो गए अपने पास 2। माना कण का अंतिम वेग v बराबर क्या है, कैपिटल V, तथा त्वरण बिंदु A पर त्वरण जो था वो क्या था, 0 है। तब मान रखेंगे 0 बराबर g माइनस के v, और यहाँ से k का मान कितना आ गया अपने पास, कि जो था वो कांस्टेंट था g अपॉन v। k का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण 2 में k का मान रखा, समीकरण 2 अपने पास ऊपर रही कि d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू g माइनस जी स्मॉल v अपॉन कैपिटल V। थोड़ा सा इसको और सोल्व किया अपन ने, d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू g 1 माइनस स्मॉल v अपॉन कैपिटल V, d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू g कैपिटल V माइनस स्मॉल v अपॉन v, और d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू आप लिख सकते हो g अपॉन v, और ये हो गया कैपिटल V माइनस स्मॉल v। इसको आप लिख सकते हो dv अपॉन dt, d2x अपॉन dt स्क्वायर त्वरण जो है dv अपॉन dt लिख सकते हैं g अपॉन v कैपिटल V माइनस स्मॉल v, ये कैपिटल है भाई, ठीक है। इसको आप समीकरण दे सकते हो, समीकरण नंबर 2 के बाद। चलो थोड़ा सा आगे देंगे समीकरण, इसको v के एक तरफ मान रखेंगे और बाकी सभी एक तरफ। तो भाई ये हो गया dv अपॉन कैपिटल V माइनस स्मॉल v, g अपॉन कैपिटल V, और ये dt। समाकलन किया आपने, समाकलन करने पर dv अपॉन कैपिटल V माइनस स्मॉल v के सापेक्ष होगा ये समाकलन, ठीक है भाई, और g अपॉन v एज इट इज, और ये dt। और इसका समाकलन किया आपने, ये हो गया भाई log कैपिटल V माइनस स्मॉल v, और माइनस क्या जाएगा इस पे, इसका हो जाएगा -1 नीचे, बराबर g अपॉन v t प्लस सी। माइनस का अगर आप उधर भेजोगे तो ये हो गया अपने पास log कैपिटल V माइनस स्मॉल v बराबर माइनस जी अपॉन v और t प्लस सी। सी क्या है, कांस्टेंट है। समीकरण नंबर दे दिया आपने 3। प्रारंभिक स्थिति में भाई यहाँ पे आप -c1 को क्या मान लिया आपने, c। प्रारंभिक स्थिति में t बराबर 0 पर वेग v बराबर भी क्या था, 0। तो log कैपिटल V माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन v इंटू 0 प्लस c। तो c का मान कितना है हमारे पास, log v, और c का मान समीकरण 3 से रखने पर
समीकरण 3 से सी का मान रखा तो ये हो गया log कैपिटल V माइनस स्मॉल v बराबर माइनस जी अपॉन वी टी प्लस log v। माइनस जी अपॉन टी इधर आएगा तो जी अपॉन वी इंटू टी बराबर log v एज इट इज माइनस का log v माइनस v जी अपॉन वी टी बराबर v अपॉन कैपिटल V माइनस स्मॉल v हो गया। भैया इधर लेके आओगे तो e की पावर जी टी अपॉन वी बराबर कैपिटल V माइनस v। आपने इसका पक्षांतरण किया नहीं उल्टा किया तो कितना आ जाएगा अपने पास, जिसको इधर लेके आएंगे कैपिटल V माइनस स्मॉल v अपॉन कैपिटल V बराबर ये इधर आएगा तो e की पावर माइनस जी टी अपॉन v। अच्छा आपने क्या किया, इस v को तो उधर भेज दिया, कैपिटल V माइनस स्मॉल v बराबर ये हो गया v इंटू e की पावर माइनस जी टी अपॉन v। माइनस v इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो ये स्मॉल v बराबर कैपिटल V माइनस v e की पावर माइनस जी टी अपॉन v। स्मॉल v बराबर v कॉमन ले लिया तो 1 माइनस ए की पावर माइनस जी टी अपॉन v। और v को आप क्या लिख सकते हो, डी एक्स अपॉन डी टी। v 1 माइनस ए की पावर माइनस जी टी अपॉन वी। डी टी को उधर भेजेंगे और दोनों पक्षों का समाकलन करें तो इधर तो रखा आपने डी एक्स और उधर रखा आपने 1 माइनस ए की पावर माइनस जी टी अपॉन वी और डी टी। तो ये हो गया भाई x बराबर वी टी माइनस ई की पावर माइनस जी टी अपॉन वी अपॉन ये हो जाएगा माइनस का g अपॉन वी प्लस सी टू। और x का मान आपके पास आया वी टी, ये भाई कैपिटल V है, कैपिटल वी टी और माइनस माइनस हो गया प्लस वी स्क्वायर अपॉन जी ई की पावर माइनस जी टी अपॉन वी प्लस में सी टू। समीकरण नंबर पीछे आ चुकी थी अपनी, समीकरण नंबर 3 और ये हो जाएगी समीकरण नंबर 4। अब यहाँ पे भी वही प्रारंभ में देखते हैं, प्रारंभिक स्थिति में t बराबर 0 था, समय 0 तो x का मान भी 0 था क्योंकि वो ऊपर था कर्ण बिंदु ऊपर, तो रखेंगे 0 बराबर v इंटू 0 प्लस वी स्क्वायर अपॉन जी ए की पावर 0 प्लस सी टू। तो सी टू का मान आएगा माइनस का वी स्क्वायर अपॉन जी। सी टू का मान समीकरण 4 में रखने पर 4 में रखा x बराबर वी टी प्लस वी स्क्वायर अपॉन जी ए की पावर माइनस जी टी अपॉन वी माइनस वी स्क्वायर अपॉन जी। तो वी टी प्लस वी स्क्वायर अपॉन जी कॉमन आ गया, ये आपके पास आया ए की पावर माइनस जी टी अपॉन वी माइनस 1। समीकरण नंबर दे दिया आपने 6। तो एक तो समीकरण अपने पास निकल गई ये। अब पीछे एक समीकरण आपने पढ़ी थी डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू जी अपॉन वी कैपिटल वी माइनस स्मॉल वी। तो ये हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हो वी डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू जी अपॉन वी और कैपिटल वी माइनस स्मॉल वी। अलग अलग पक्षांतरण किया इसका, ये हो जाएगा वी अपॉन कैपिटल वी माइनस स्मॉल वी और डी वी, दोनों पक्षों का साथ साथ कर दिया आपने समाकलन जी अपॉन वी और टी एक्स। ठीक है भाई। अब यहाँ पे माइनस से आप मल्टीप्लाई कर लो। क्यों कर रहे हैं माइनस से मल्टीप्लाई? क्योंकि इसका अवकलन जो है मतलब इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे, इसका डायरेक्ट समाकलन होगा नहीं, इस वजह से डी वी, तो दोनों पक्षों में माइनस से गुणा किया जी अपॉन वी और डी एक्स। ठीक है भाई। इसमें कैपिटल वी आपने जोड़ दिया, कैपिटल वी घटा दिया, तो कैपिटल वी जोड़ने से आपको यह मिला ये और माइनस वी।
कैपिटल वी माइनस स्मॉल वी, और ये हो गया आपके पास डी वी माइनस जी अपॉन वी और डी एक्स। अलग अलग आपने भाग दिया तो क्या आएगा यहाँ पे 1 माइनस कैपिटल वी अपॉन इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन वी और डी एक्स। इसका समाकलन हो गया वी प्लस वी, माइनस माइनस प्लस हो गया क्योंकि इसका -1 भी आएगा आगे, वी माइनस स्मॉल वी बराबर माइनस जी अपॉन वी और एक्स प्लस C3। समीकरण नंबर दे दिया आपने इसको 7। प्रारंभिक में t बराबर 0 तब x बराबर भी 0 और वेग v बराबर भी क्या था 0, तो ये आगे 0 प्लस वी लॉग v माइनस 0 और बराबर 0 प्लस C3, और C3 का मान कितना है अपने पास v लॉग v। समीकरण 7 में मान रखा C3 का, तो ये आ गया अपने पास v प्लस कैपिटल V माइनस स्मॉल v माइनस जी अपॉन वी इंटू एक्स प्लस वी लॉग v। अच्छा, v लॉग v को तो आप इधर ले आओगे, g अपॉन एक्स को इधर लेके आए, g अपॉन वी इंटू एक्स, और बाकी सब उधर गया तो क्या है अपने पास v लॉग v माइनस वी लॉग v माइनस v और माइनस एस का स्मॉल v, g अपॉन v तो x बराबर कैपिटल V कॉमन आ गया, और ये आ गया अपने पास लॉग v अपॉन v माइनस स्मॉल v और माइनस का स्मॉल v। x बराबर ये आ जाएगा v अपॉन g, सॉरी ये कैपिटल है और ये अंदर है लॉग v अपॉन v माइनस v माइनस का v। एक समीकरण ही आ गई, समीकरण नंबर आपके पास 8। समीकरण 7 व 8 जो है वो गति की समीकरण है। जब कण प्रतिरोधी माध्यम में सरल रेखीय गति करे और उसका वेग जो है उसके प्रतिरोध के समानुपाती हो, किस कंडीशन में, जब कण ऊर्ध्वाधर जो है ऊपर से नीचे गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति कर रहा हो, तब ये दो समीकरण जो है गति की समीकरण कहलाती है। समीकरण 6 जो है x और t में समीकरण है, यानी स्थिति और समय में, और समीकरण 8 जो है वो x और v में समीकरण है। तो इसी प्रकार प्रतिरोधी माध्यम में ही कण गति करेगा, लेकिन उसका वेग जो है, प्रतिरोध जो है वो वेग के वर्ग के समानुपाती होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हमने पढ़ा कि प्रतिरोध जो है वेग के समानुपाती है। सेम अगला टॉपिक है, जब कण ऊर्ध्वाधर गुरुत्वाकर्षण के अधीन गिरता है ऐसे माध्यम में जहां उसका प्रतिरोध वेग के वर्ग के समानुपाती है, उस कंडीशन में भी आपको यही समीकरण निकालनी है। x और v में सब, जैसे समीकरण नंबर 6 तक निकाली थी आपने, x और v, इस पे t में एक समीकरण है और x और v में एक समीकरण है। तो नेक्स्ट टॉपिक आप सॉल्व करेंगे, सेम टू सेम इसी प्रकार होगा, जहाँ पे v है वहाँ पे v स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करना है, इसके ऊपर क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे।